समाज के माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोग खेती की तरफ कम आने वाले हैं। इसका एक बड़ा कारण ऐसा है कि खेती के लिए लोग कहते हैं कि बहुत कष्ट लगते हैं और बहुत पैसा लगता है। वैज्ञानिक तरीके से खेती अगर करते हैं हम, तो खेती के लिए कष्ट और खर्चा बहुत कम लगता है, नहीं के जैसा लगता है। उस तरीके से अगर सोचते हैं तो क्या वैज्ञानिक तरीका होता है, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा गलतफहमी फैलाई जा रही है या वो अपने आप हो रही है, वो है खाद का उपयोग। पेड़ पौधे बढ़ने के लिए खाद की ज़रूरत होती है, खाद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऐसा बताया जाता है। वास्तव में विज्ञान अगर देखते हैं, वनस्पति विज्ञान अगर देखते हैं, तो ये बात सही नहीं है। वनस्पति अपने खुद के विकास के लिए ज़मीन से केवल खनिज लेती है, ये विज्ञान बताता है। फिर हम बाकी पोषक तत्व क्यों डालते हैं? वनस्पति वास्तव में जो भी उसके विकास के लिए चाहिए वो हवा से लेती है। हमारी जिम्मेवारी ये होती है कि वो वनस्पति हवा से वो जो पोषक तत्व उसको लेना है, उसके लिए परिस्थिति निर्माण करना, परिस्थिति का अभ्यास करके वो परिस्थिति हम निर्माण करना चाहिए। वो नहीं करते हुए हम क्या करते हैं कि ये पोषक तत्व डालो, वो पोषक तत्व डालो, और फिर उसका अभ्यास नहीं होता है, मिट्टी का परीक्षण नहीं होता है, और फिर उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ होती है, और फिर हमें उपज नहीं मिलती है, खर्चा भी होता है और कष्ट भी बढ़ते हैं। उसका अगर उदाहरण ही देखना है तो अभी ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, तो ये सब 7-8-9 साल से के नीचे के उम्र के ही हैं, लेकिन इसका विकास अगर आप देखेंगे, अब जैसे ये आम का पेड़ है इतना बड़ा, तो इसमें ये सब प्रून किया हुआ है, इसको छाटा हुआ है, जरा सब इसकी टहनियाँ, ये गांठें जो दिख रही है, ब्रांचेस थी यहाँ पे, टहनियाँ थी, इसको सब काट दिया है, इसलिए छोटा लग रहा है, लेकिन ये मूल इतना बड़ा हुआ था। अब इसको हमने ना रासायनिक खाद दिया है, ना सेंद्रीय खाद दिया है, तो भी फिर ये इतना बड़ा कैसा हो गया है। इसका मतलब है अगर हमें पौधों को बढ़ाना है तो खाद ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन आज हमारे मन में ये बसाया जा रहा है, दिमाग में ये ठोसा जा रहा है कि खाद डाले सिवा फसल होगी नहीं या पौधे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन ये उसका, या जैसे ये रामफल का पेड़ है, इसको भी कितना कट किया हुआ है, ये सब जो गांठें दिख रही है ये सब कट किया हुआ है, तो भी ये 7-8 साल में कितना बड़ा हो गया। इसको किसने खाद दिया? अगर हम खाद नहीं देते हैं तो फसल कम आती है वगैरह, ऐसा अगर बताते हैं कोई, तो ये देखेंगे आप, ये चेरी का पेड़ है, पिछले 7-8 साल से इसको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो भी कितनी चेरी लगी हुई है। उसका 2 महीने के बाद में सीज़न आता है, तो ये अगर हम खाद नहीं देते हुए इतना आ रहा है, इसका मतलब है प्रकृति में और वो पेड़ में इतनी काबिलियत थी, वो काबिलियत को जो परिस्थिति हमें तैयार करना चाहिए, वो परिस्थिति केवल हमारा काम होता है, बाकी उसको ये देना चाहिए वो नहीं देना चाहिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ सब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के पेड़, देखो इसको ये कितनी चेरी लगी हुई है। अभी ये पक कर तैयार हो जाएगी तो ऐसा लगेगा लाइट की सीरीज़ हमने इसके ऊपर डाल के रखी हुई है, पूरा भरा हुआ है फलों से। ये एक अलग प्रकार का वैरायटी है, अमरूद है ये। इसके पत्तों पर से आपको नहीं समझेगा, लेकिन इसके तने पर से आपको समझेगा कि ये अमरूद का पेड़ है। लेकिन इसका एक विशेषता ये है कि ये ऐसे बंच में आते हैं, एक सिंगल नहीं आता है, 4-4, 5-5 एक ही जगह पे लगते हैं। एक वैरायटी की दृष्टि से लगाया है, बाकी उसमें कोई ये नहीं है। इसको 1-1 सवा किलो का आम लगता है। जब आम लगते हैं तो ये पूरा ज़मीन पे टिक जाता है, कोई खाद नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आप जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये लवंग क्लोव का पेड़ है। ये वास्तव में ये एरिया लवंग के लिए नहीं है, तो भी यहाँ ये इतने अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? अब ये पेड़ जब लगाया था हमने, पौधा छोटा था तब लगाया था, तो पहले 2-3 साल वो बढ़ा भी नहीं और मरा भी नहीं, वैसे को वैसे ही रहा। और पिछले 2-4 साल में देखो एकदम इतना बड़ा हो गया है, इसकी हाइट देखिए आप। ये ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए मैं एक अलग शब्द प्रयोग करता हूँ, फार्म आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट नहीं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट में आपके फार्म का या बगीचे का सौंदर्य कैसा बढ़ाना ये आता है, लेकिन फार्म आर्किटेक्ट में हम पौधे का विकास कैसा हो इसका ज़्यादा अभ्यास करते हैं। ये एक नया शब्द है, कोई उसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये मैंने नया शब्द का एक किया है। तो क्या है ये फार्म आर्किटेक्ट? तो मैं इसको थोड़ा सी तुलना ये करता हूँ कि जैसे मकान आपको बनाना है, तो उसके लिए सिविल इंजीनियर मकान बना सकता है,
लेकिन हम अच्छा मकान बनाए, हमारे लायक मकान बनाए, इसके लिए हम बीच में एक व्यक्ति को डालते हैं, उसका नाम होता है आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्री। तो ये क्यों करते हैं, वास्तुशास्त्र का रोल क्या होता है? तो आर्किटेक्ट का रोल जो है वो ये है, उसका काम जो होता है वो ये होता है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, स्थानिक साधन सामग्री की उपलब्धता क्या है, आपके घर में कितने लोग रहने वाले हैं, कौन से जगह पे उसको वो मकान बनाना है, आपका बजट कितना है, खर्चा कितना करना है, ये सब बातों को ध्यान में लेके वो उस घर का डिज़ाइन बनाता है। और फिर ऐसा डिज़ाइन बनाने के डिज़ाइन के कारण जब मकान बनता है तो उसमें क्या होता है कि सबकी ज़रूरतें पूरी होने के कारण हर कोई वो घर में रहने के लिए तैयार रहता है। तो मुझे लगता है कि ये पेड़ के बारे में भी वैसे ही हो गया होगा कि जब लगाया तो उसको नहीं लगा होगा ये मेरे लायक घर है, लेकिन जैसे जैसे ये फार्म विकसित होते गया तो वैसे वैसे उसको लग गया कि आप मेरे लायक हो गई है, यहाँ के घर में व्यवस्था हो गई मेरी, उसने अपना बढ़ना चालू कर दिया है। अब ये जो इसके लायक यहाँ का वातावरण तैयार करना, इसको कृषि की तांत्रिक भाषा में कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट डेवलपमेंट। इसके लिए आवश्यक जो परिस्थिति निर्माण करना है वो मैं उसको फार्म आर्किटेक्ट कहता हूँ। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कि एक्सीडेंटली वो हो गया होगा, कुछ कारण से वो दूसरे कारण से हो गया, उसका मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। ये जो पेड़ है वो लगाया हुआ पेड़ नहीं है आंवले का उधर का, वो यहाँ वैसे ही पहले ही था, 7-8-10 साल पहले का ही पुराना पेड़ था वो। तो शुरू के कुछ साल 3-4-5 साल तक उसको कुछ भी नहीं आया, हम ऐसा समझ रहे थे कि ये शमी का झाड़ है, कुछ नहीं आ रहा है, पत्ते उसके जैसे थे। लेकिन पिछले 3-4 साल से उसको पत्ते कम और आंवले ज़्यादा लगते हैं, इतना। तो फिर ये क्यों हो गया भाई, पहले क्यों नहीं आए उसको आंवले, जबकि यहाँ तो प्राकृतिक वातावरण था, आंवले आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एकेशिया मैंजियम। अंग्रेजी नाम बताते से ही अपने को लगता है ये बहुत अच्छा पेड़ है। इसकी तुलना की जाती है, ये पेड़ की तुलना की जाती है हमारे सागवान के साथ में, टिकुड़ जिसको कहते हैं हम, इंडियन टिकुड़ जो भारतीय सागवान है उसके साथ में। जबकि अगर आपको सागवान का ये देखना है तो उधर सागवान के और ये साथ में लगाए हुए हैं, वो इसका ये जो तना है थोड़ा बड़ा दिखता है आपको, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ये भारतीय सागवान के साथ में ऑस्ट्रेलियन टिकुड़, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन टिकुड़। तो इसके हमारे टिकुड़ के साथ में तुलना अगर करते हैं हम तो इसके डबल कीमत उसको मिलती है। इसलिए ये केवल अंग्रेजी नाम के कारण इसकी वैल्यू बढ़ती है, बाकी नहीं तो ये टिकुड़ के साथ में ये टिकता ही नहीं है।